बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पर कि 1 ईयर बीएड जल्द ही आने वाला है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एडमिशन कैसे होगा, इसमें नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, कौन कौन से कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। चलिए जानते हैं, आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में आपको 3 तरह के बीएड के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। यह बिल्कुल लाजमी सी बात है कि आप लोग को 2 तरह के बीएड पता होगा। पहला जो बीएड है आपका वो है 4 ईयर बीएड, जो कि हमारे देश में ऑलरेडी लागू हो चुका है 2023 से। इसके बाद अगर बात करते हैं कि 2 ईयर बीएड, इसके बाद ये जो आपका लागू किया गया है 2014 से आपका लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि 1 ईयर बीएड, 1 ईयर बीएड कब से लागू होगा, क्या ये 2025 से लागू होगा या 2026 से लागू होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है कि 1 ईयर बीएड जो है हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और ये हमारे जो है एनईपी में भी लिखा गया है, एनईपी 2020 में भी लिखा गया है कि 1 ईयर बीएड होगा, और गवर्नमेंट ने भी अब पूरी तरह से तैयारी कर लिया है, और एनसीटीई ने भी बोल दिया है कि 1 ईयर बीएड हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो ये साफ तौर पर बोल दिया गया है कि 2026 तक जो है वह पूरे देश में जो है 1 ईयर बीएड लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 2025 में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी को जो है ये मौका दिया जाएगा, ये देखा जाएगा कि 1 ईयर बीएड अगर लागू हो रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि जब 2026 में इसे इंप्लीमेंट किया जाए तो पूरी तरह से स्मूथली यह कोर्स रन कर सके। तो 2025 में यह जो अगर लागू हो रहा है तो ये कुछ ही यूनिवर्सिटी में आपका लागू होगा, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होगी वो आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले यहां पे हम लोग जान लेते हैं कि 1 ईयर बीएड अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें वो लोग एलिजिबल होंगे जो 4 ईयर का यूजी कोर्स किए रहेंगे। अब बोलेंगे सर जो यूजी है ये 4 ईयर का कैसे हो गया, हम लोगों ने तो 3 साल का ही यूजी किया हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने जो किया हुआ है वह 3 ईयर का यूजी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये किसमें किया है, आपने ऑनर्स में किया हुआ है, ऑनर्स में किया या फिर जनरल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने बीए किया हुआ है इंग्लिश ऑनर्स के साथ, या फिर आपने बीए जनरल किया हुआ है, बीए इंग्लिश प्लस हिंदी के साथ किया हुआ, 2 सब्जेक्ट के साथ किया होगा, तो ऐसे आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अब जो यहां पर क्या किया गया है कि अब जो एनईपी लागू किया गया है उसके तहत ऐसे भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 4 ईयर ग्रेजुएशन लागू किया गया है। इसमें क्या खास बात है कि इसमें जो है आपका 3 ईयर का तो ऑनर्स रहेगा ही, प्लस जो है आपका 1 ईयर का जो है आपका रिसर्च रहता है। यानी अब जब आप यहां पे पास होंगे बीए करके 4 साल का, तो आपके साथ लगेगा जो बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, ये आपका टाइटल रहेगा पूरी तरह से इस कोर्स का। तो ये जो कोर्स किए रहेंगे स्टूडेंट, उनके लिए ये 1 ईयर बीएड रहेगा। इसके अलावा 1 ईयर पीजी, अब कहेंगे सर ये 1 ईयर पीजी कब से लागू हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो 1 ईयर पीजी है भाई, और ये 1 ईयर पीजी वही लोग कर सकते हैं जो कि 4 ईयर का यूजी किए रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर 4 ईयर का यूजी आपने किया हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो आप 1 ईयर पीजी कर सकते हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि 2 ईयर पीजी, जो कि आप सभी लोग नॉर्मल है, जो आप लोग देख भी रहे हैं पीजी वाले स्टूडेंट की 1 ईयर में बीएड करना है, तो आप भी कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी एनईपी के द्वारा आपने 2 ईयर बीएड किया, 2 ईयर आपका कोर्स होगा एमए का, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। और एक बात यहां पे और चीजें ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट आपके जो है पीजी में 50% होने चाहिए, पीजी या फिर आपका 4 ईयर यूजी जो है वहां पे 50% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। अब ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि जो 1 ईयर बीएड लागू होगा वह किस स्टेज के लिए आप लागू करेंगे, यानी आप अगर 1 ईयर बीएड करते हैं तो किस स्टेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो यहां पे हमारे एनईपी में 4 प्रकार के स्टेज हैं। पहला जो स्टेज यहां पे आप देख रहे हैं वह है आपका फाउंडेशनल स्टेज, जो कि आपका बाल वाटिका से लेकर के क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। सेकंड जो है आपका यहां पे देख रहे हैं वह है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद आपका जो है तीसरा जो आप देख रहे हैं वह मिडिल स्टेज का है, जो कि आपका क्लास
यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है। और सेकेंडरी स्टेज जो कि आपका चौथा है, ये आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक के पढ़ाने के बच्चों के लिए होता है। तो इसमें आपको चूज करना होगा कि आप इन चार में से किस स्तर के यानी किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। आप सभी लेवल के टीचर नहीं बन सकते, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर 1 ईयर बीएड करते हैं तो आप या तो सेकेंडरी के टीचर बनेंगे, या तो मिडिल के टीचर बनेंगे, या प्रिपरेटरी के टीचर बनेंगे, या फिर आप फाउंडेशनल के टीचर बनेंगे। सभी के टीचर नहीं बन सकते हैं। जैसा कि पहले हो रहा था कि 2 ईयर बीएड आप लोग कर रहे हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बन जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर 1 ईयर बीएड करते हैं तो या तो आप क्लास 9 से 12 तक बनेंगे, या फिर क्लास 6 से 8 तक बनेंगे, या फिर क्लास 3 से 5 बनेंगे, या फिर आप बाल वाटिका से लेकर के अप टू क्लास 2 तक टीचर बन सकते हैं। तो यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदा भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये 1 ईयर जो आपका बीएड है ये आपका 2 सेमेस्टर में होगा। यहां ध्यान रखिएगा, आपका जो है वह 2 सेमेस्टर में होगा। और जैसा अभी तक आप लोग को पता है कि 2 ईयर जो बीएड है वो आपका 4 सेमेस्टर में होता है, तो 1 ईयर बीएड जो है आपका 2 सेमेस्टर में होगा। तो ये इसकी जो फीस रहेगी वो 30,000 से लेकर के 1 लाख तक आपकी फीस रहने वाली है। ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह की यूनिवर्सिटी जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी प्रकार के जो यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहां पर जो फीस होगी वह 30,000 से लेकर के 1 लाख तक इसकी फीस रहने वाली है। अब यहां पे बात करते हैं आप लोगों का कि जो 1 ईयर बीएड है इसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन से इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले हम यूपी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी में जो है आपका एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो कि इलाहाबाद में है, ये 2 यूनिवर्सिटी जो है इस बार जो है इनको डेमो के तौर पर ये देखा जाएगा कि इनके यहां पर अगर 1 ईयर बीएड लागू करते हैं तो कैसा यहां पे परफॉर्मेंस रहता है, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको की A++ का जो आपका क्राइटेरिया है, जो एक तरह से कहते हैं ना कि इस यूनिवर्सिटी को इस दर्जा प्राप्त है, तो A++ का अगर इनको प्राप्त है, कोई किसी यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, तो वो भी इस 1 ईयर बीएड को लागू कर सकते हैं अपने यहाँ पे, उनको ये दिया जा सकता है डेमो के तौर पर, ठीक है। तो ये रही 1 ईयर बीएड यूनिवर्सिटी की बातें, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट में जो आपका बात होता है वह है आपका यहाँ पर कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर 1 ईयर बीएड में जो एडमिशन कराया जाएगा बेटा, वह कराया जाएगा एंट्रेंस बेस्ड होगा। और इसका एंट्रेंस जो लेगा वो कौन लेगा, आपका एनटीए इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे 1 ईयर बीएड को लेकर के। तो 1 ईयर बीएड जल्द ही आने वाला है, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं होगा 2025 में, यह भी बात बिल्कुल क्लियर है। पूरे देश में 2026 से लागू होगा, कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ यूनिवर्सिटी में यहां पर लागू होने वाला 2025 में। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग का तो आप लोग कमेंट करिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी आपको अपडेट आएगा 1 ईयर बीएड से वह आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और 1 ईयर बीएड जैसे ही इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है इसकी प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।